परमात्मा को, जिसे भगवान कहें, परमात्मा कहे, कुछ लोग अलग अलग कहते हैं। कोई उसको खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु सतगुरु कहता है। उसको कहां पर ढूंढे, कहां है वो, कैसे मिलेगा वो? और गुरु जी का जो स्वभाव और जो शैली रही है समझाने की, वो वही चिर परिचित अंदाज, वही साधारण शैली। गुरु जी ने कहा तेरे भीतर है, गुरु जी ने कहा तेरे भीतर है, ढूंढ ले। उसको समझ नहीं आया, कहने लगा जी क्या आप समझा नहीं? गुरु जी ने और सरल कर दिया, ये बता जेब में क्या है? अच्छा 2002 के लगभग इतने मोबाइल नहीं थे। 2002 की घटना बता रहा हूं आपको, ये जो अभी चर्चा है। उसने कहा जी ये बटवा है। कहते अच्छा ये बटवा ढूंढता फिर रहा है तू पड़ोसी के घर में, और रखा है तेरे खुद के घर में, तो वहां मिल जाएगा क्या? कहने लगा जी नहीं, इनसे भी पूछ लिया, इधर भी पूछ लिया, चारों तरफ पूछ लिया, सर्च ऑपरेशन चला रखा है, पूरे ढूंढ भाल मचा रखी है, और नहीं मिलेगा वो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जब उधर है ही नहीं, जो वस्तु जहां पर है वहीं तो मिलेगी। ऐसे ही जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे पास है, तेरे पास ही मिलेगा। अपने पास हम जाना नहीं चाह रहे, अपने निकट में जा पा रहे हैं, यही तो समस्या है। हर सो हीरा छाड़ कर करे यान की आस, देनर दो जख जाएंगे सत भाग्य। मृग के बाद मीन, मीन कहते हैं मछली को, और मछली जो है रस के वशीभूत होती है, ये जो रसना है। अच्छा एक बात और, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, सब एक एक के कार्य करती है। आंख है ये ज्ञानेंद्रिय है, दृश्य का बोध होता है इससे। परंतु जो ये जीवहा है ना, ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जब इससे स्वाद चखते हैं उस समय इसको कहा जाता है रसना, रस का बोध होता है इससे। और जब ये बोलती है, आवाज बाहर निकल रही है ना मुख से, उस समय इसको कहते हैं वाणी, कर्म होता है। इस रसना के रस के वश में निगल गई कांटे को मुख में, फिर मीन पछताई। सब दुखी हुए मेरा भाई इस इंद्री जाल सर्कस। ये रसना ही तो, ये जीवहा, ये जो जीव है, यही तो तरह तरह का स्वाद चख रही है। जैसे थोड़ी देर पहले मांगे दास जी बोल रहे थे ना, गुरुजी ने कहा था, ये भी बहुत सरल भाषा में, मांस मदिरा अंडा इसको मारो डंडा। और इतना ही थोड़ा ही, इतना ही नहीं, इतने में ही काम नहीं चला। बोलने में भी हद करते, जो कहने की बात नहीं होती वो भी कह देते हैं हम लोग। दूसरे के सम्मान में यदि हमारे पास में शब्द नहीं है, अपमान में कभी नहीं की जाती। यदि कोई आगंतुक आ गया, कोई आपके पास आ गया, आपके कार्यक्रम में आ गया, उसके सम्मान में आपके पास शब्द भले ही ना हो, पर अपमान में तो एक दो बात चीज खुसर खुसर में ही हो, सहज में नीचे बैठ कर, पर वो अंदर के भाव निकल ही आते हैं यहाँ से। कितनी बढ़िया बात है। इसे भी तो नियंत्रण में रखना है, खाने तक ही नहीं, बोलने तक नहीं। कोई शब्द न निकले ऐसा जो दूसरे को चोट पहुंचाए, यही तो सत्संग में सिखाया जाता है। और क्या? मृग मीन भृंग, भृंग यानी भंवरा, भंवरा जैसे फूलों पे मंडराता है ना, खुशबू ले रहा है।
ऐसे ही आप भी तो नाक कटा रहे हो चले जाना, कभी किसी के काम में है, कभी किसी के घर में है, कभी किसी के परिवार में। इनके यहाँ क्या चल रहा है, वो इधर से तो कुछ जलने की आ रही है, इधर से कुछ और आ रहा है, इनके परिवार में तो कुछ और चल रहा है, इनके घर में कुछ और चल रहा है। नाक से सूंघते फिर रहे हैं ना। एक जगह का मृग मीन भृंग पतंग, भृंग में तो इसका दोष था नासिका का, पतंग में होता है दृश्यता, देखने का दोष, लाइट के ऊपर आता है। पहले मोमबत्ती होती थी, दीपक के ऊपर बरसात के मौसम में या बरसात जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब संक्रमण काल चल रहा होता है, जब ऋतु बदल रही होती है, उस समय पतंगे बहुत आते हैं, परवाने लाइट के ऊपर आकर के मर जाते हैं। उनको वो वस्तु बहुत प्रिय लगती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है और उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जो रूप का दोष है ये मनुष्य में भी तो है, ये भी तो देख रहा है और देख कर पता नहीं कितने भाव इसके हृदय में वो उत्पन्न हो रहे हैं। देख कर घृणा का भाव भी उत्पन्न हो रहा है। यदि किसी के प्रति किसी से विचार मिलते नहीं हैं, किसी के प्रति वैर है, उसे देखते ही घृणा का भाव मन में उमड़ने लगता है। ईर्ष्या का भाव भी तो देखने के बाद मन में उमड़ने लगता है। देख कर अपने आप ही अपना ही लहू फूंक रहा है। इसके अलावा काम का भाव भी तो देखने के बाद मन में उमड़ने लगता है। पुरुष स्त्री को और स्त्री पुरुष को देख करके मन में भाव को वो उत्पन्न कर लेते हैं। ये समझने की बात है, संकोच वाली बात नहीं। हमारे यहाँ तो ये बातें सिखाई नहीं जाती, बताया ही नहीं जाता इस बारे में, इसलिए संकोच होने लगता है। सत्संग में आने के बाद भी देखते हैं कि कौन कहां पर बैठा है, किसने क्या पहन रखा है, किसका साइज ज्यादा है, किसका साइज कम है, किसका रंग साफ है और किसका रंग साफ नहीं है, यहाँ तक भी तो देखा जाता है। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। यदि देखना है ना तो बस देखने का तो एक ही है। अरदास करे गुरु महाराज मेरी नजर में ऐसी तासीर बन जाए और जिधर देखो आपकी तस्वीर बन जाए। जय हो। बोलो संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज की। ये तो कुछ और नजर ही नहीं आना चाहिए, बस आती नजर। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, कुंचर मतलब हाथी का मांद हो जाता है। कागज की हथनी के ऊपर वो रंग कर करके उसको गड्ढे के ऊपर खड़ा कर देते हैं। हाथी काम के वसीभूत आकर के उसमें गड्ढे में गिर जाता है, फिर मन मुताबिक उससे काम लिया जाता है। ये मनुष्य भी तो ऐसा ही है। एक बार गुरु जी के पास एक लड़का आ गया, माथा टेका, गुरु जी आपकी कृपा से शादी है, आशीर्वाद दे दो। गुरु जी ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, चक्कर काटेगा आपको और फिर सारी उम्र चक्कर काटेगा, सारी उम्र ही चक्कर लगाना पड़ेगा। उनकी अपना अंदाज रहा है गुरु जी का। एक बार जब आप बंधन में बंध जाते हैं ना तो फिर तो बस चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। वैसे सबसे जो बड़ा बंधन है वो प्रेम का बंधन है। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामहि ताकि के तकास। इस मनुष्य के अंदर तो पांचों दोष है और पांचों दोषों को
यदि समभाव से लेकर के चला जाए, समदृष्टि से लेकर के चला जाए, तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। माद अविद्या हित कीन विवेक हित मलिन। अविद्या से हित को हटा करके आप गुरु चरणों में लाए, क्योंकि ये अविद्या विवेक के दीपक को मलिन कर रही है। इससे विवेक का दीपक बुझ गया है, धुंधला हो गया है। जब दृष्टि धूमिल हो जाती है ना, फिर समस्या होने लगती है। दूसरों में दोष नजर आने लगता है, दूसरों में कमियां ढूंढने लगता है इंसान, और उसको अपनी कमी नजर नहीं आती। जबकि जितनी गलतियां, जितनी कमियां खुद की होती है, उतनी दूसरे में नहीं है। यदि किसी के ऊपर एक उंगली उठाने लगे तो 3 उंगली तुम्हारे खुद की तरफ होती है। इतना ध्यान इंसान को हमेशा रखना चाहिए। तिरगत जोनि अचेत संभव पुण्य पाप असोच। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जो 3 तरह के जीव हैं, थलचर, जलचर और नभचर, मनुष्य को छोड़कर इनमें पाप और पुण्य की सोच नहीं है। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जो कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए अच्छा काम करे। सभी बताते हैं ना कि भाई पुण्य कमाए, परोपकार करे, सेवा करे, पर कितने प्रतिशत हम उसमें अपना कितने प्रतिशत दे रहे हैं? 2 भाषा होती है, एक संकेत की भाषा होती है, एक वेद की भाषा होती है। साधुओं की भाषा होती है संकेत की। संत और गुरु संकेत करते हैं, भाई समझ जाओ। स्वामी समन्दास जी महाराज गुरु जी, उन्होंने तो स्पष्ट ही कर दिया कि क्या करना है। सेवा, सिमरन और सत्संग। भाई सेवा करे, सिमरन करे और सत्संग करे, इससे काम पूरा हो जाएगा। मन लगा कर करेगा, संकेत किया उन्होंने। और यदि हम ना माने, कहने लगे कि हम तो सत्संग कर रहे हैं, बैठे हैं सत्संग में, और लेकर के क्या जा रहे हैं यहाँ से? जो था चलते टाइम चादर झाड़ी और चल दिए, बस हो गया सत्संग इतने में ही ना, ये नहीं चला जाता। कुछ लेकर के जाए तभी काम करेगा।